पहले तो मैं गुजरात की जनता का, गुजरात के व्यापारियों का, गुजरात के व्यवसायियों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि महंगाई के मुद्दे पे, जीएसटी के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, ई चालान के मुद्दे पे, ड्रग माफिया के मुद्दे पे, लट्ठा कांड के मुद्दे पे जिस तरह से कांग्रेस ने सांकेतिक बंद का ऐलान किया था, उन लोगों का जो सहयोग और आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है, उसका मैं उनका सबका दिल से, हमारे कांग्रेस की तरफ से, गुजरात प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और सारे जिला कांग्रेस की तरफ से उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज जिस तरह से गुजरात में और देश में महंगाई की मार हो रही है, जिस तरह से गृहिणियों को चूल्हा जलाने की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी तकलीफ़ों को देख के कांग्रेस ने एक सांकेतिक बंद का ऐलान किया था और जिनके लिए हम लोग ये सांकेतिक हड़ताल कर रहे थे, उनको साथ में लेकर हमने बंद का ऐलान किया था और हम सबके पास निवेदन करने गए थे कि ये बंद हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाले, आपका सहयोग, आपके लिए, आपके साथ इस सरकार के विरुद्ध रास्ते पे हम उतरना चाहते हैं। उन्होंने पूरा प्रतिसाद दिया और मेरे ख्याल से गुजराती नहीं, गुजरात के पूरे शहर, चाहे राजकोट हो, चाहे जामनगर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे अमरेली हो, चाहे जूनागढ़ हो, सब जगह बंद का प्रतिसाद बहुत शानदार मिला। मैं जनता का पुनः धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से जनता त्रस्त है और जिस दबाव के साथ जी रही है, ये उन्होंने शांत तरीके से बंद के रूप में हमें संकेत दिया है। जनता ने भाजपा को भी संकेत दिया है, इस राज्य की सरकार को भी संकेत दिया है कि अभी तो आप थोड़ा सुधर जाइए, नहीं तो 2022 में आपको जगह दिखाने से जनता बाज नहीं आएगी। गुजरात में देखिए, सबसे पहले तो हर्षलाल जी को, संघवी साहब को, मैं बड़े अनुभवी व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे, गृह राज्य मंत्री भी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कांग्रेस कार्यालयों के दरवाजे खोलने चाहिए, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये 8 सालों में जिस तरह से आपने देश के बनाए हुए, आज़ादी के बाद बनाई हुई बिल्डिंगें, सारी संस्थाएं खा गई, तो हमारे दरवाजों की चिंता आप ना करें। देश का जो सामान आप खा गए हैं, अपने दोस्तों को बेच गए हैं, पहले उनको वापस करिए और जनता को अपना मुंह दिखाइए। कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे, उनकी दरवाजों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर चिंता करनी है, इस राज्य की जनता ही करे। महंगाई के मुद्दे पर उनकी वित्त मंत्री देश की कहती है कि महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। ऐसे मुद्दों को अगर वो बोलती है मुद्दा नहीं है, ज़रा जनता के पास जाके पूछें कि जनता किस तरह से त्रस्त है। मोदी जी के पर विश्वास करके गुजरात की जनता ने उनको मंत्री बनाया, 27 वर्षों से शासन दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये मोदी जी को ये बताते नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। मेरा मोदी जी से भी निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि गुजरात में जाके और इनकी जो जिस तरह से आपने सरकार बदली है पिछले बार, जिस कार्य के लिए बदली है, वो भी आपका पूरा नहीं हो रहा है। जनता आपका विश्वास खो रही है, आप इनको जरा संभालिए। इस तरह की झूठी बातें कर जनता का विश्वास और जनता का भरोसा अपने पर से मत उठाइए। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। महंगाई के मुद्दों पर ध्यान दीजिए, जनता तकलीफ में है, चाहे वो आपका ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे लाठी कांड का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे ई चालान के नाम का मुद्दा हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ड्रग्स के मामले पे आप पुलिस के ऊपर डालोगे बात कि आईपीएस अधिकारी अब सुनते नहीं हैं कि आईपीएस अधिकारी को हमने वो हमारा उनका माइंड डाइवर्ट किया जाता है, ये गलत है। हमारे देश की पुलिस चुस्त है, तंदुरुस्त है, आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना बंद करें। हमारे जवानों को बदनाम ना करें, आईपीएस और पुलिस जवानों को, ये गलती कर रहे हैं। जिस जवानों के भरोसे, जिस पुलिस के भरोसे आपको सुरक्षा दी जाती है और कानून व्यवस्था देखी जाती है, उनके ऊपर इस तरह का अपनी गलतियों का लांछन करना ये गलत है, सरासर गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। बिल्कुल पड़ेगा चुनाव पे असर। गुजरात के लोग इनके डर से जिस तरह से डर रहे हैं, जिस तरह से डरा रहे हैं, लाठी कांड में जितने आरोपी हैं, 70 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक भी व्यक्ति इनका अंदर नहीं हो रहा है। इनके सारे दोस्त मित्र सारे खुलेआम धंधा कर रहे हैं। तो जनता जानती है कि इनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। जनता ने सांकेतिक रूप से ये दर्शा दिया है पूरे गुजरात में, गुजरात बंद करके, कि हम अब भाजपा के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़े सम्मान के साथ उनके पास गया है,
3 दिन से हर दुकान पे, हर व्यापारी, हर व्यवसायी के पास गया है, उनको हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया था कि आप लोग इस महंगाई के मुद्दे पर अगर आप मुद्दा समझते हैं तो इस पर साथ दीजिए। और सब लोगों ने मिलकर, आपने सबने देखा है कि महंगाई के मुद्दे पे सब के सब एक होकर गुजरात को बंद किया है। यही विश्वासघात उन्होंने जनता के साथ जो भाजपा सरकार ने किया है उसका जवाब है। और 2022 में दिसंबर में जनता पूरी ताकत के साथ ये सबक सिखाई गई, उनको ध्यान दिलाई। बिल्कुल आपने सही बात की है। मैं आपको पहले से ही ये बात कह रहा हूँ, जिस सबसे आया हूँ मैं इस बातों को आपके सामने रख रहा हूँ कि गुजरात की सरकार ये जनता की सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की, जिन लोग व्यापारियों में उनकी जो कालाबाजारी करते हैं, ये कालाबाजारी करने वाले लोगों की सरकार है। जनता के ऊपर में जिस तरह से 3,000 रुपये तक का तेल का डिब्बा थोप दिया है, जिस तरह से 350 रुपये का सिलेंडर 1050 का कर दिया है, जो दालें 50, 40, 50, 60 की हुआ करती थी वो 200 रुपये की हो गई है, जो शक्कर 20 रुपये 30 रुपये की हुआ करती थी वो 60 रुपये से ऊपर हो गई है। जनता ये समझती नहीं है, जानते हैं आप। देखिए, ये जब से इस देश में पहली सरकार बनी है, सबसे पहले ऐसे कानून बने गए कि जिसका अनुभव हमने पिछले आज़ादी के समय लिया था। जिस तरह से किसानों का आज़ादी के पहले दोहन हुआ करता था, किसानों के साथ उनके फसल का जो गलत तरीके से उनको खरीदी जाती थी, उस बात को ध्यान रख के देश में राजीव जी के समय, इंदिरा जी के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय किसानों के लिए एक धोरण बनाया गया था कि उनके मूल्यों को जितना खर्चा उनका फसल उगाने में होता है, उसके खर्चे के ऊपर में कम से कम 50%, 30% उनका खर्चा बन के उनको फ़ायदा मिले और उनकी कीमतों का मूल्यांकन हो। इस बात के लिए इस देश में कई कानून बने हैं, जिसमें मंडियाँ हो, किसानों की बैंकें हो, किसानों के लिए बीमा हो, किसानों के लिए खाद की सब्सिडी हो, किसानों को लिए फसल की बीजों की सहूलत हो। ये सारे कानून आज़ादी के बाद इस कांग्रेस ने इस देश के लिए बनाए हैं। उन कानूनों को तोड़ने से किनका फ़ायदा हो सकता है ये इन्हें अच्छे तरह पता है, और उस कानूनों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके, कालाबाजारियों को मदद करके किसानों को कमज़ोर करने का काम, किसानों के माध्यम से और जनता को भी कमज़ोर करने का माध्यम, जो किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए उससे डबल फ़ायदा कालाबाजारियों को मिलने के लिए ये सारे के सारे धंधे अपनाए जाते हैं। कि जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, जनता त्रस्त है इस बातों से लेकर, इन्हें उसकी कोई चिंता नहीं। और खुलेआम बहुत मीठी और लच्छेदार बात करके अलग अलग तरह से जनता को गुमराह कर इस देश में इस तरह की राजनीति हो रही है। जो सही काम है, जनता के लिए काम करने वाले, चाहे महंगाई का काम हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे पेपर फूटने का काम हो, इस बात पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये उनका परम कर्तव्य होता है, जनता के वोट लेके जनता की सुरक्षा, उनके ऊपर ध्यान देने का काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि पहले के समय हम एक दूसरे का सम्मान किया करते थे और एक दूसरे के अंदर के मामलों में कभी बोला नहीं करते थे। लेकिन आज समय है कि मुझे उस बात पे बोलना चाहिए कि भाजपा की यही रणनीति रही है कि नेताओं के नाम से जनता के वोट लेना, उनका इस्तेमाल करना, दूसरे पार्टियों में अच्छी छवि के या जिनका मतों के अंदर जिनका प्रभाव हो, ऐसे लोगों को खरीद फरोख्त करना, उनका इस्तेमाल करना और उनको पंक्ति में आखिरी सीट पे बिठाना और दूसरे राज्यों में भेजना, ये कोई भाजपा की नई बात नहीं है। लोग जानते हैं, उनके नेता भी जानते हैं, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है, हमें उस पर ज़्यादा भाष्य नहीं करना। बिल्कुल असर होगा। विजय रूपानी जी इस सौराष्ट्र से रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जो भी कार्य अच्छे या बुरे, उसका प्रभाव तो भाजपा पे पड़ेगा। और इसका प्रभाव देखते हुए उनके नज़र में ये बुरा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, ये उनको उसका मूल्यांकन करना है। उस मूल्यांकन के हिसाब से उनका निर्णय जो भी होगा हमारे तो फ़ायदे का ही होगा। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा।